नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा? हर किसी के मन में यही चिंता है और हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या मन में जो छाए हैं वह पूरी होगी। क्या हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या यह महीना भी पिछले तमाम महीनों के बराबर सामान्य ही निकलेगा? तो आज की वीडियो बहुत सारा ज्ञान आपको देने वाली है, गीता के उपदेश भी समझाने वाली है, जिन्हें अपनी जिंदगी पर लागू करके आप भगवत गीता के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं। अपने इस महीने को शानदार बना सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, आपका भी काम बनेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए, आने वाले महीने में सबसे पहले तो अपने कर्म से नहीं भागना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म सबसे प्रधान है और जो इंसान कर्मठ होता है, जो इंसान अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, वह जीवन में सारे सुख पाता है। लेकिन जो कर्मों से भागता है, जिम्मेदारियों से भागता है, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर फरवरी के महीने को शानदार बनाना है तो कर्मी आपको बनना पड़ेगा और कर्म भी अच्छे करने होंगे। अगर काम का बोझ बढ़ रहा है तो चिंता मत करिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। अगर सिलेबस एकदम से बदल जाता है तो विद्यार्थी चिंता मत करिए, जितना हो सके प्रयास करने की कोशिश करिए। अगर आपकी जिंदगी में एकदम से कोई तूफान आ जाता है तो डगमग आइए नहीं, बल्कि सोचिए कि भगवान ने इसके पीछे क्या अच्छा सोचा है, क्योंकि आने वाले समय में आपका सब अच्छा होने वाला है। बस आपकी यही सोच आपको जीवन में हमेशा संतुष्ट रखेगी, हमेशा प्रसन्न रखेगी, हमेशा खुश रखेगी। वाले अगले दिनों में आपके खीर भीतर जो गजब का आत्मविश्वास है, गजब का उत्साह है, वही आपके काम बनाएगा। हर किसी के मन में यही चिंता है कि क्या ग्रहों की नकारात्मकता हमें देनी पड़ेगी, क्या दुर्भाग्य का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आपकी यह सोच दोस्तों गलत है। जितनी ज्यादा आप आत्मविश्वास आपके अंदर लाएंगे, माह में आप उतनी ही उपलब्धि हासिल करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है, मसला चल रहा है, तो विजय आपकी होगी, लेकिन गलत चाल नहीं चल रही है। कर्मठ बनना है तो सही कर्म करने हैं, गलत कर्म नहीं करने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान को उसके क्रोध पर जरूर काबू रखना चाहिए। और आपकी राशि वालों की यह सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, तो आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी के प्रति कोई भी भाव मन में ले आते हैं, और यही चीजें दोस्तों जीवन में अर्थ का अनर्थ करती हैं, आपके रिश्तों को दूर करती है। आपसे बड़े बड़े पद इन्हीं कारण से दूर हो जाते हैं। आपके क्रोध की वजह से तो खुद को सामान्य बनाए रखें। अगर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो मौन व्रत धारण कर लें। हालांकि जिंदगी में हर चीज से निकला जा सकता है, हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि महीना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है, और आपको इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाना है। कमीशन पर काम करने वाले लोगों को टारगेट पूरा मिलने वाला है, और चिंता बनी रहेगी तो टारगेट पूरा नहीं होगा। चिंता को खुद से दूर रखिए। जो इंसान चिंता में अपना जीवन निकाल देता है, वह कभी चैन से हंस नहीं पाता। लेकिन जो बिंदास होकर अपनी जिंदगी के हर काम को करता है, स्वयं साथ देते हैं, और वह आग के दरिया को भी पार करके अपना इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखवा लेता है। आपको इस महीने में क्या सावधानी बरतनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सावधानियां आपको खतरों से बचाकर रखेगी। समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। जरूरत है सकारात्मक सोचने की। कई बार हमारा समय तो अच्छा होता है, लेकिन हमारी सोच उस समय को खराब कर देती है। मन में विचार आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके आगे नहीं टिक पाऊंगा, यह काम बहुत बड़ा है और मैं आज से पहले मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया है। तो ये चीज आपके काम बिगड़ती है। यहाँ थोड़ा सा सावधान रहें, और ये सावधानी जरूर बढ़ते कि मन में आने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ख्याल, क्योंकि वही शानदार बनाएंगे। जब भी महीने की शुरुआत होती है तब हमारे हाथ में पैसा आता है। जो भी लोग नौकरी करते हैं वह यह बात जानते हैं, लेकिन आप एक गलती देते हैं कि वह पैसा महीने के शुरुआती दिनों में ही खर्च कर देते हैं। आपके शौक इतने हैं, आपकी जरूरत है इतनी है, पैसा बच नहीं पाता, और फिर महीने के अंत में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा आपसे खास अनुरोध है, इस बार यह गलती नहीं करनी है। मात्र 31 दिन की बात है। इस तरह से शुरुआत का पैसा अंत तक लेकर जाना है। ये आपके अंदर भावना होनी चाहिए, ये आपके अंदर एक प्रबंधन होना चाहिए। अगर लव राशिफल की हम बात करें तो बहुत अच्छे और उत्कृष्ट परिणाम निकल कर आने वाले हैं।
बहुत सुखद पल आप व्यतीत करने वाले हैं। ऐसा सामा बनेगा जो आज से पहले नहीं बना, लेकिन छोटी मोटी बातों को आपको तोल नहीं देना है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को पकड़ना, बात बात पर साथी को कोसना या बात बात पर शक करना, यह रिश्तों को खा जाते हैं। और इस माह में यह बात का खास ध्यान रखें, यदि आपने पहले से किसी योजना में धन निवेश किया था तो अब वह लाभप्रद तो साबित होगा, लेकिन आपके बहुत बड़ी गलती यह है कि आप तत्काल लाभ की कामना करते हैं। जिंदगी में एकदम से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। अगर आपने कहीं निवेश किया है तो आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, और अगर अभी भी कहीं निवेश करने वाले हैं और आपके अंदर पेशेंट नहीं है तो निवेश मत करिएगा, क्योंकि एकदम से परिणाम नहीं मिलेंगे। परिणाम महीने बाद मिलते नजर आ रहे हैं। यदि लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए आप इधर उधर भटक रहे थे तो अब भगवान आपकी भाग दौड़ का पल आपको देने वाले हैं। महीने में अपनी ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं, लेकिन जरूरत है 3 बातों का ध्यान रखने की। सबसे पहली दोस्तों, कि आप समय का ध्यान रखें। अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अगर आपको किसी ने बुलाया है तो समय से पहले पहुंच जाए, ताकि वह व्यक्ति एक बात तो समझ जाए कि यह व्यक्ति सच में बहुत ज्यादा समय का सदुपयोग करने वाला है। अगर मैं ऐसे काम दूंगा तो ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, ये दोस्तों की जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके तैयारी करके आपको जाना है। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा। और तीसरा, ये अगर आपको काम मिला है तो उस काम को बिना अलग से के ईमानदारी के साथ और दिल लगा करके करना है। यही चीज आपको दिन बाय दिन तरक्की के द्वारों पर लेकर जाएगी। इस वीडियो के अंत में उपाय भी दिए हैं, हमने जरा ध्यान से सुनिएगा। आप इतना ध्यान रखें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब भी हमें कोई कदम बढ़ाना हो तो सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर भूल कर भी कोई शॉर्टकट अपना ले, इस कारण भविष्य में बड़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को सीनियर का सहयोग कम प्राप्त होगा, तो आपको भी किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपने काम खुद करने हैं, और अगर मौका बनता है किसी कागज पर हस्ताक्षर करने का तो साइन करने से पहले सोच विचार कर लेना है, उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति आपके साथ ठगी कर दे। भाई या बहन के साथ किसी बात पर विवाद भी हो सकता है। थोड़े सतर्क रहिएगा और प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा। कोई भी फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह आप बिल्कुल भी ना लें। इतना ध्यान रखें कि हर शुभचिंतक नहीं होता। कई लोग भेड़ की आड़ में भेड़िए होते हैं, जिन पर हम भरोसा तो आप मिस करते हैं, लेकिन वह हमारे भरोसे के काबिल नहीं हो तो उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। अब तो उपाय बता रहे हैं। अगर आपने भी ठान लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला उपाय यह रहेगा दोस्तों कि सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है। एक कमल घट्टा लेकर अब एक लोटे में जल लीजिए, उसमें वह कमल घट्टा डालिए और भोले बाबा की शिवलिंग पर वह कमल गट्टे में कमल गट्टे के साथ हो चला अर्पित कर दीजिए और मंत्र रहेगा, ओम धन आय नमः, ओम धन आय नमः। इस मंत्र के इतने जबरदस्त परिणाम हैं कि जातक का बहुत जल्दी आर्थिक विकास हो जाता है। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए रहेगा। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। अगर आप एक मीठा पान मंगलवार के लिए चढ़ाते हैं, गुलाब की माला चढ़ाते हैं, तो बहुत जबरदस्त फायदा आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। किस्मत आपकी मौका देगी और मेहनत बाद में सबको चौंका देगी। तीसरा उपाय गुरुवार के लिए रहेगा। आपको सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान करना है और सारे दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का साथ ही साथ में जप करना है। अपार धन प्राप्ति की राहें बुलंद हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने बात माह के राशिफल के बारे में हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप करेंगे ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।